कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हिंदी सुलभ भारती का पाठ चौथा देहात और शहर, इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। मुंबई महाराष्ट्र में 29 जनवरी 1992 में उनका जन्म हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी को विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो हम अपना जो दुखड़ा है अपने मित्र को सबसे पहले बताते हैं, इसलिए मित्र जो है वो मित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और दुखड़ा सुनाने के बाद उसका हल जो है वो अपना मित्र ही बताता है, इसलिए उससे हमें लाभ बहुत होता है। इसलिए देहात जो है वो अपने मित्र शहर से पत्र लिखकर अपनी बातें जो है वो सुना रहा है। इस पत्र के ज़रिए हम देखेंगे। दिनांक 1 अगस्त 2017 को ये पत्र लिखा। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र लिखूं। तो कल बात हुई थी देहात के शहर से, लेकिन सब कुछ वो कह नहीं पाया। सुख दुख के संबंध में उसने शहर ने पूछा, इसलिए उसको धन्यवाद दिया और वो कहने लगा सब कुछ कहना दूरध्वनि पर कहना यानी कि मोबाइल या टेलीफोन पर कहना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि पत्र लिखूं। अब मैं मेरा दुखड़ा जाने मेरा दुख क्या सुनाऊं मैं आपको। चलिए इस बार एक अच्छी बात जो है, अच्छी बातें मैं आपसे साझा करता हूँ, अच्छी बातें आपसे बांटता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में दिखाई पड़ने लगा है, यानी कि डिजिटल क्रांति जो है वो हमारे गांव में हुई है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए लोग जो है वो सुविधा पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुँचने लगी है। स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ गाँव, स्वस्थ ग्राम यानी कि स्वच्छ गाँव, स्वस्थ गाँव यानी कि स्वच्छ ग्राम और स्वच्छ ग्राम वो और स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन यानी कि गांव के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसे सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, यानी कि अब लोग जो है घर घर में शौचालय बना रहे हैं। जो बाहर लोग विधि के लिए जाते थे सुबह सुबह, वो आजकल लोग जो है वो घर में ही सुविधा पा रहे हैं। घर घर में लोगों ने शौचालय बना लिया है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ पर देहात शहर को बता रहा है कि पानी की असुविधा है, गांव में दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा है, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यहाँ पर गांव कह रहा है कि तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम कितने सुखी हो। देहात कह रहा है शहर को कि तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी का अर्थ है तुम्हारा विकास ही विकास हो रहा है, तुम कितने सुखी हो। यातायात के अनेक साधन तुम्हारे पास है। यातायात के साधन यानी कि आवाजाही करने के जो वाहन है वो तुम्हारे आधुनिक साधन तुम्हारे पास है। पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। तुम्हारी शान जो है, तुम्हारी शोभा बढ़ाने का काम बिजली करती है। बिजली 24 घंटे वहाँ पर रहती है। हमारे गांव में 24 घंटे बिजली नहीं रहती है, बहुत ही असुविधा हमारे गांव में होती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है, कभी कभी हम नाराज़ हो जाते, उदास हो जाते हैं। एक ज़माना था जब मैं यहाँ बहुत खुशहाल थी, जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। गांव कहने लगा कि मैं वो ज़माना याद करता हूँ जब मैं यहाँ बहुत खुश था, यहाँ पर बहुत खुशहाली थी,
लोगों के मन में यहाँ पर प्यार था, लोग खुशी से यहाँ पर रहते थे, चारों तरफ हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक गांव में नहीं रही है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति और अनेक समस्या जो है उस समस्याओं से गिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो थोड़े से शिक्षित लोग हैं, अल्पशिक्षित लोग परिवार जन कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि परिवार कल्याण यानी कि एक घर में अगर हम दो हमारे दो अगर रहेंगे तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन घर घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग यानी कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है। अगर वो नियंत्रण में अगर होते तो यहाँ के लोग खुशहाल हो जाते हैं। लोग परिवार कल्याण के प्रति आज उदासीन है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए स्कूल में असुविधा है, उनको अस्पताल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शहर में ही जा रहे हैं और यहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। लोगों को शहर की चमक दमक बहुत पसंद है, इसलिए लोग शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, बीमारियां बहुत हैं लेकिन अस्पताल नहीं है। बहुत सारी असुविधाएं हैं, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, यानी कि मेरे गांव के लोग शहर की ओर आ रहे हैं, शहर की ओर भीड़ बढ़ती जा रही है और हमारे गांव खाली हो रहे हैं। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। मेरे शहर मित्र, ऐसा देहात ने लिखा है और बाद में पत्र की समाप्ति की है। तुम्हारा मित्र देहात, ये लिखकर पत्र की समाप्ति की है। देहात ने पत्र लिखकर समाप्त किया और उसी पत्र का जवाब शहर दूसरे पत्र में देता है। जिस प्रकार हम किसी मित्र को पत्र लिखते हैं तो अपना मित्र भी उस पत्र का जवाब देता है, उसी की भांति यहाँ पर देहात के पत्र का उत्तर शहर दे रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। तुम्हारी प्रगति के बारे में मैंने जान लिया था उस पत्र में, बहुत बहुत खुशी हो गई मुझे। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, यानी कि बदलाव जो है वो संसार का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, तुम्हारी परिस्थिति भी बदलेगी, धीरे धीरे विकास हो जाएगा। ऐसा शहर ने उत्तर के रूप में देहात को लिखा और एक दोहा भी साथ में लिखा, धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे ये सब कुछ तुम्हारी प्रगति जो है वो हो जाएगी। जैसे कि किसी पौधे को एक माली जो है 100 घड़ा पानी देता है, वो वृक्ष जो है, वो पौधा जो है वृक्ष के रूप में वो आगे बहुत बड़ा हो जाता है। और जब समय आता है, जब ऋतु आता है, तब उसको फल लगने लगते हैं। यानी कि पानी देने के बाद ही जल्दी से जल्दी फल लगेंगे क्या वृक्ष को? नहीं। तो जब भी ऋतु आएगा, समय आएगा, जब वो पेड़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, जब ऋतु आएगा यानी कि वो समय आएगा, तभी फल लगेंगे। उसी की भांति देहात जो है, देहात भी विकसित हो जाएगा, लेकिन जब भी योग्य समय आएगा तब आपका भी विकास हो जाएगा। ऐसा शहर इस दोहे के माध्यम से बता रहा है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है, यानी कि मुझ में योग्यता है फिर भी अयोग्यता मेरे आसपास है। यानी कि यहाँ पर तेजी से लोग गांव से आ रहे हैं
और आपको लगता है कि वो सुखी है, लेकिन यहाँ पर आकर सुखी है क्या? जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किसी बस्ती में रहते हैं, उनको रोज़गार तक नहीं मिलता, बहुत सारी परेशानियाँ। अगर मैंने आपको सुनाई तो आप बेचैन हो जाओगे मेरे दोस्त देहात, ऐसा शहर कह रहा है। मेरे यहाँ दिन ब दिन यानी कि दिनों दिन भीड़ जो है वो भीड़ बढ़ रही है, मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? वो सबके लिए नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं, वही लोग पछताते हैं जो गांव से आते हैं। यहाँ पर उनको काम धंधा नहीं मिलता है तो बहुत जोखिम भरा काम मिलता है और वो उनको पेट के लिए करना पड़ता है और वो बहुत 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 पछताते हैं कि वो गांव का जो खेती का जो काम था वही अच्छा था। यहाँ पर बहुत कठिन काम जो है वो गांव के लोगों को करने पड़ते हैं और उनको असुविधा हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तो छोटा परिवार जो है वो सुखी होता है, यानी कि उनकी ज़रूरतें कम होती है। ज़रूरतें कम होती है तो पैसा खर्च नहीं होता है। तो आदमी अगर घर में ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, पैसे नहीं रहेंगे, गरीबी आ जाएगी। इसलिए छोटा अगर परिवार है, हम दो हमारा एक अगर करेंगे तो परिवार जो है वो सुखी हो जाएगा, ऐसा शहर कह रहा है। लेकिन गांव वालों को वो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है और गांव में परेशानियां, गरीबी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसाय कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तुम क्या करो, विभिन्न कौशल्य जो है यानी कि स्किल जो है उनकी डेवलप करो, उनका विकास जो है वो करो, तभी गांव जो है वो विकसित हो जाएगा। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। यानी कि वहाँ के बच्चे जो है वो तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त होकर वो खेल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। वहाँ पर दौड़ना, तैरना ये उनके बाएं हाथ का खेल है। वहाँ पर बच्चे जो है वो अच्छी तरह से करते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी है वो गांव से आगे बढ़ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। देहात, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन बच्चों को प्रोत्साहित करना। वो बच्चे जो है वो खेलते हैं, उनमें वो प्रतिभा है, लेकिन उनको उभारने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तभी हमारा गांव जो है यानी कि आप जो है वो विकसित हो जाएगा। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित यानी कि खेती पर आधारित अनेक लघु उद्योग, लघु का अर्थ है छोटे उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे व्यवसाय अगर गांव में करेंगे लोग तो उनके हाथ में पैसा आ जाएगा और वो गांव में ही रहेंगे। यहाँ पर शहर में आना नहीं पड़ेगा, शहर में वो भीड़ नहीं करेंगे, शहर नहीं परेशान होगा और गांव भी परेशान नहीं होगा। गांव के लोग गांव में रहेंगे तो गांव का पैसा गांव में ही रहेगा और आपकी उन्नति हो जाएगी। इस तरीके से शहर अपने देहात को लिख रहा है। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लम्पो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं।
यहाँ पर शहर देहात की प्रशंसा करता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, वहाँ पर बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, न गाड़ियों का धुआं है, न कारखानों का धुआं है। वहाँ पर सब खुला परिसर है, वहाँ पर खुली हवा आपको मिलती है, हरे भरे पेड़ है, लहलहाते खेत है, रातों में पूरा आसमान भरा पूरा हमें दिखता है। सहजता से हम उगते हुए सूरज का दर्शन गांव में कर सकते हैं। यहाँ पर शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, ऊंची ऊंची इमारतें जो होती है, उनसे हमें सूरज का दर्शन भी नहीं होता है, उगते हुए सूरज का दर्शन नहीं होता है। रात में जो आसमान भरा रहता है तारों से, वो भी हमें बिल्डिंग की वजह से, इमारतों की वजह से अच्छी तरह से नहीं दिखता है, वो आपके गांव में दिखता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, गांव कह रहा है कि हम तो जंगल में बदल गए हैं इमारतों के। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी कि हमें वो नहीं मिल रहा है, बड़ा मैदान नहीं मिल रहा है, खुला आसमान देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को कहना कि अगर पानी है तो हमारे सांसद, हमारे विधायक जो है जनप्रतिनिधियों के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका सहयोग लेना ज़रूरी है। और उनके सहयोग से आपके गांव तक, आपके देहात तक सभी सुख सुविधाएं आ सकती है। जैसे अस्पताल है, स्कूल है, जैसे बाज़ार है, वो जो सुविधाएं जो है वो आपको मिल सकती है जनप्रतिनिधियों के कारण। उनके सहयोग से ही आपको सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन यानी कि योग्य मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में यानी कि आने वाले दिनों में ही हम सबकी व्यथा यानी कि परेशानी कम कर सकते हैं। ये बच्चे ही हमारी व्यथा जो है वो कम कर सकते हैं। उनको अभी विद्यालय में अच्छी तरह से अगर शिक्षा मिलेगी तो क्या सही है, क्या गलत है, ये उनको ज्ञात हो जाएगा। और उनको योग्य मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी परेशानी कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं, उनसे ही हमें आशा है वो उन्नति ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है देहात कि आप उन पर ज़रूर ध्यान देंगे। तुम्हारा अपना शहर, यहाँ पर तुम्हारा अपना शहर लिखकर शहर जो है अपना पत्र समाप्त कर देता है। तो मैंने समझा इसमें आप लिख सकते हैं कि गांव की क्या क्या समस्या है, शहर की क्या क्या समस्या है, ये जो है हम इसमें लिख सकते हैं। शब्द वाटिका देखेंगे। नए शब्द, साझा करना यानी कि बांटना, रौनक का अर्थ है चमक दमक, व्यथित का अर्थ है दुखी, विख्यात का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध, आबादी का अर्थ है जनसंख्या, चिल्लपों का अर्थ है शोर। मुहावरे, दुखड़ा रोना यानी कि दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति का अर्थ है तेज गति से विकास करना, चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना, कहावत चिराग तले अंधेरा यानी कि योग्य व्यक्ति के आसपास अयोग्यता, थोड़ी सी अयोग्यता होना। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त होता है। वाचन जगत से अध्ययन कौशल्य ये आपको करना है बच्चों, पूरा कीजिए। और यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।